पूरी उम्र गंवाई लोगों के मध्य। उसके बाद में जिस तरह से आपको बताते चले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली वृत्त आगरा इकाई के माध्यम से आज होली मिलन समारोह का आयोजन खंडेलवाल धर्मशाला पश्चिमा में किया गया है, जिसमें जो रिटायर्ड बैंकर्स हैं उन्होंने आज यहाँ पर आकर के एक दूसरे के गुलाल लगाया, फूलों के साथ खेली होली। वहीं ब्रज की धरती से दिया संपूर्ण पश्चिम को अपनी सभ्यता का परिचय। जी हाँ, ऐसे ही कुछ एसोसिएशन के पर्सन, ऐसे कुछ बैंकर्स हमारे साथ हैं, बात करेंगे एक तरफ से सबसे, जानेंगे आखिर इनकी मांगे क्या और इस तरह का होली मिलन समारोह आयोजन करने का पीछे मुख्य उद्देश्य क्या। सर्वप्रथम बाबू जी स्वागत है आपका TN News 24 में। मैं चाहूँगा आपका पूरा परिचय क्या है? मैंने अभी बताया था, मेरा नाम नरेंद्र कुमार जैन है, फिरोजाबाद जिले से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पेंशन एसोसिएशन का। पहले भी जो होली मिलन समारोह रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक दूसरे से मिलना, सुख दुख की बातें कहना और कोई उत्सव मनाना, सबको प्रेम व्यवहार से एक मिलना होता है। दुख सुख की बातें करने के लिए यहाँ पर पेंशन एकत्रित हुए, तो बात करते हैं आपसे भी। आपका भी पूरा परिचय चाहूँगा मैं अनिल कुमार वर्मा, मैं आगरा पेंशन एसोसिएशन आगरा यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के होली मिलन समारोह के लिए? होली मिलन समारोह में बहुत हम ये पिछले 10 सालों से करते रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा अनवरत चलता रहे और इस बहाने से तमाम सारे हमारे बुजुर्ग साथी जो पुराने हैं वो सब एक जगह मिलते हैं, हंसते। पुराने दिनों की यादें हर एक दिल में बसी होती हैं, उसी के सारे जीवन यापन करने वाले होते हैं मनुष्य प्रवृत्ति के लोग। तो हमारे साथ हैं कुछ महिला वर्ग भी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय। मैं ब्रिजबाला दौलतानी और मैं अभी 2025 में ही रिटायर हुई हूँ और मेरा सौभाग्य है, मेरे साथ जितने पुराने साथी रहे हैं, हम लोग उस जमाने के लोग हैं कि जब हम सब एक दूसरे से इतना अच्छा एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते थे, पारिवारिक माहौल में काम करते थे। और वो पारिवारिक माहौल अब क्योंकि सब रिटायर हो गए, अपने अपने घरों में आ गए, तो वो माहौल बनाने के लिए ऐसे उत्सवों की ज़रूरत है। उत्सवों की ज़रूरत है, लेकिन एक अक्सर करके बैंकर्स के ऊपर, सरकारी उपक्रम के ऊपर हमेशा एक आलंछन लगाया, एक प्रश्नचिन्ह लगता है कि सरकारी कर्मचारी आलस से भरपूर होते हैं और जनता का कार्य नहीं करते। आप इस बात से कितने सहमत हैं और उन ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा सभी सभी कार्यालयों में होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो उनकी भूमिकाएं अलग होती हैं, है ना। अब आप ये नहीं कह सकते काम नहीं करते तो देश आगे नहीं बढ़ता। ये तो बिल्कुल गलत आरोप है। काम सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग वो घर में भी होता है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई थोड़ा कम काम कर रहा है। अब एक हमारा ग्राहक है जो बिना काम करने वाले, थोड़ा कम काम करने वाले के पास चला गया, तो वो आरोप लगाते हैं। उससे बात कहेंगे। और अब हमारे साथ है अध्यक्ष जी, स्वागत है TN News 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सुनंदन गर्ग साहब जी, अध्यक्ष जी, आज का होली मिलन समारोह का मुख्य आकर्षण क्या था? भैया देखो, ये जो होली मिलन समारोह है स्टेट बैंक के पेंशनर्स का, हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं और हम ईश्वर की कृपा और अपने साथियों का सहयोग मानते हैं कि हम इसको सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। और अभी चूंकि इसमें आकर्षण तो है, फूलों की होली है, राधा कृष्ण की मंडली है और सबसे बड़ा जो इसका आकर्षण है वो अपने पुराने साथियों का मिलना है। एक अभी हमारे बुजुर्ग साथी हैं 85 साल के मिस्टर JP अग्रवाल जी, हमने उन्हें सम्मान किया तो ऐसा लगा जैसे हम पुराने बरगद से चिपट के अपने आप को ऊर्जान्वित कर रहे हैं। अच्छा जी, आज के कार्यक्रम को मुख्य अतिथि वगैरह कौन है? आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DGM साहब थे आगरा मॉड्यूल, श्री संजय सिंह जी, और जो आगरा दिल्ली से पधारे हमारे रविंद्र गुप्ता जी हैं, जो अभी हमारे एसोसिएशन के चुनाव भी हो रहे हैं। जो हमने 10 साल कोर्ट में लड़ाई के बाद एक वोटिंग राइट पाया है, कोर्ट ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि हम 10 साल बाद सीक्रेट बैलेट से चुनाव करने जा रहे हैं और वो लड़ाई हमने खंडेलवाल साहब और गुप्ता जी के नेतृत्व में लड़ी है और 24 तारीख को उसका मतदान होगा। और हमें उम्मीद है कि हमारा जो पैनल है उसको साथियों का उसे हमारे साथियों का भरपूर समर्थन मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने जोश के साथ हमारे पुराने साथी उमंग से तैयार हैं और सब दिल्ली चलने के लिए तत्पर हैं। तो यही सब आजकल का माहौल है। अब जब नई यूनिट आएगी तो पेंशनर की समस्याओं का निदान किया जाएगा। जिस तरह से पेंशन से बात किया, आपका भी स्वागत है TN News 24 में। मैं चाहूँगा पहले आपका पूरा परिचय। मैं राजेश कुमार शर्मा हूँ और हमारे जो दिल्ली पेंशन एसोसिएशन है सर्कल की, उसकी तरफ से एक पदाधिकारी के रूप में यहाँ
होली मिलन समारोह में भाग लेने के लिए मैं आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी आगरा इकाई का, जिन्होंने हमें मौका दिया। हर साल भी बुलाते हैं और बड़े प्यार से हम लोग इकट्ठे पुराने पेंशनर्स हैं, वो लोग साथी मिलके एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तो कुछ ऐसी कोई याद है जो बैंकर्स रहते समय आपने, जब कर्मचारी रहते समय आपने ऐसी जोड़ी हो, किसी एक असहाय इसके आंखों में आपने खुशियाँ भरी हो, ऐसी कोई याद जो आप अपने युवा कर्मचारियों को समर्पित करें कि किस तरह से हमें उनके लिए कार्य करना है? देखिए, ऐसा है, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की हमारे ग्राहक का हमेशा ही ध्यान रखना होता है। तो बहुत से समय ऐसे आए हैं, हमने ग्राहकों को बहुत अच्छे सेवाएं दी हैं। और स्टेट बैंक का जो नाम है आज देश के अंदर विदेश के अंदर, वो इसीलिए है कि जितने पुराने कर्मचारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं अब जो आजकल कर्मचारी हैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि इस बहुत अच्छी संस्था को, स्टेट बैंक को, उच्च ऊंचाइयों पर लेके जाए। धन्यवाद। बैंकर्स को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बैंकर्स यहाँ पर पूरी तरह से आ रहे हैं। इसी होली मिलन समारोह के बीच में कुछ और लोग भी हैं, जानते होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है टीएनई 24। आपका पूरा परिचय? दीपक बंसल, मैं पेंशन एसोसिएशन में एक सदस्य हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ। मतलब जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली से चल करके आगरा की ब्रज की जो होली है उसमें सरोवर होने के लिए आए, फूलों की यहाँ पर होली खेली गई और मस्ती के साथ झूमते हुए और अच्छे अच्छे व्यंजनों का लाभ लिया। उसके बाद में युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? यहाँ का होली मिलन सब जगह बहुत ही शानदार है और जहाँ पर जो अपनापन मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग दिल्ली से चलकर आते हैं और हम यही कहेंगे नए अपने युवा साथियों से कि जो ये प्यार यहाँ पर मिलता है तो ऐसा ही प्यार पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में इसी तरह बना रहे। निश्चित रूप से आपका भी स्वागत है। पूरा परिचय आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार शर्मा है और मैं दिल्ली से आया हूँ होली मिलन समारोह के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार था और यहाँ आगरा में मथुरा की छाप होती है। राधा किशन के जो मिलन समारोह होता है, होली मिलन, उसी को लेकर यहाँ पे होता है और बहुत ही सम्मान और प्यार से हमें यहाँ आगरा की इकाई बुलाती है और हम लोग करीब हर साल ही आते हैं और इस सम्मान के मैं संजय कुमार सिंह, भारतीय स्टेट बैंक यहाँ पे उप महाप्रबंधक हूँ आगरा जोन में। आज हमारे भारतीय स्टेट बैंक के जो वरीय नागरिकगण हैं, जिन्हें हम पेंशनर करते हैं, स्टेट बैंक पेंशनर, इन्होंने होली समारोह का यहाँ पे आयोजन किया और ये एक अच्छी परंपरा है जो चली आ रही है कि रिटायरमेंट के बाद भी, सेवानिवृत्ति के बाद भी जीवन को जीने का एक तरीका, एक उत्साह के साथ, और ये सब मिलते हैं जब और हम यहाँ आते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी पहले की पीढ़ी जिन्होंने स्टेट बैंक में और स्टेट बैंक को भारत का सबसे बड़ा बैंक होने का जो दर्जा दिलाया, उसमें इनके योगदान रहे हैं। तो हम इनके साथ मिलकर कभी भी यही चीज़ का अनुभव करने आते हैं और इस तरह की ये आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहे, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकारी जो नौकर होते हैं वह पूरी तरह से कार्य नहीं करते, जब प्राइवेट सेक्टर बेहतर है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अवधारणा है और ये तो बदलते रहता है समय के साथ। आप देखेंगे आज से 10 साल पहले क्या अवधारणा थी, आज दूसरी हो गई है। आप जिस तरह से समय और आप गति कहते हैं, समय और गति, टाइम एंड डिस्टेंस, पहले आप 60 किलोमीटर 1 घंटे में जाते थे, अभी 500 किलोमीटर 1 घंटे में जाते हैं। तो इंसान की अपेक्षाएं हमेशा बदलती रहती हैं और इस तरह से जिस तरह से देश में प्रगति हो रही है, जिस तरह हम वैश्विक स्तर पे आर्थिक अपने सुदृढ़ीकरण के लिए योगदान दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भारत के जो PSUs हैं और बैंक है, सरकारी बैंक, इनका काफ़ी योगदान रहा है देश को आगे ले जाने में। मैं रविंदर गुप्ता, भारतीय स्टेट बैंक नेशनल एसोसिएशन दिल्ली सर्कल से आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे भारतीय स्टेट बैंक पेंशन एसोसिएशन आगरा यूनिट द्वारा होली मिलन का एक वार्षिक समारोह आयोजित किया गया है और इतनी भारी संख्या के अंदर आज हमारे यहाँ के जो यूनिट के अध्यक्ष श्री अनिल वर्मा, श्री SN गर्ग और श्री ML खंडेलवाल जी के सौजन्य से भारी संख्या में हमारे मित्र यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं होली मिलन के समारोह के अंदर। यहाँ पर NCC तो आपको कुछ पर्चे लगे हुए हैं आज के पद के लिए, तो किस तरह की आपकी नीति रहेगी इस पद पर चुनने के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार ये भारतीय स्टेट बैंक की जो हमारी पेंशन एसोसिएशन है उसके अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप के द्वारा सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन किया जा रहा है, जिसके अंदर हर सदस्य को वोट डालने का और कंटेस्ट करने का पूरा अधिकार मिला है। और यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसके सूत्रधार है श्री ML खंडेलवाल और रविंदर गुप्ता, जिन्होंने कोर्ट के अंदर जाकर इस लड़ाई को लड़ा और आज लगभग 15,000 पेंशनर जो है इस चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग लेंगे। 24 मार्च को दिल्ली के अंदर चुनाव दिया जाएगा। मैं रविंदर गुप्ता, भारतीय स्टेट बैंक की जो हमारी पेंशन एसोसिएशन है उसके लिए अपने
दल के द्वारा महासचिव का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरे साथ है श्री सुनील चुग जो कि अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी 8 सदस्यों की और कार्यकारिणी है जो कि विभिन्न पदों के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी। और ये सारे के सारा जो इलेक्शन है हमारा श्री ML खंडेलवाल जी जो हमारे संरक्षक है उनकी देखरेख में और उनकी गाइडेंस और उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और मैं आग्रह करूंगा अपने आगरा के सभी साथियों से और दिल्ली सर्कल के सभी साथियों से कि अपनी इस टीम को जिताएं और आगे आने वाले समय के अंदर आपकी सेवा शर्तों के अंदर, आपकी पेंशन के अंदर, आपके मेडिकल के अंदर, आपके वेलफेयर के अंदर ये टीम हमेशा आगे रहेगी। और इस ऐतिहासिक जो हमारी डेमोक्रेसी की जो घटना है इसके अंदर आए, हमारी टीम को विजय बनाए, मेरी सबसे यही अनुरोध। आनंद उठाते हैं इस जगह का। इससे बताते चला जनपद आगरा मोहब्बत की नगरी के नाम से मशहूर है और वह मोहब्बत की नगरी जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। और आज ऐसे रंग बिरंगे फूल के साथ में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पेंशनर्स हैं उनकी आज होली मिलन समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें पुराने पेंशनर्स ने आकर के एक दूसरे के गले लग करके अबीर गुलाल व फूलों की होली खेली और समाज को दिया एक बड़ा संदेश। कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को जो बोलते हैं कि कार्य नहीं करते, नकारा बोलते हैं, उनके लिए कहा कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की प्रतिक्रियाएं अगर बैंकर्स नहीं करते या सरकारी कर्मचारी नहीं करते तो आज देश उस उन्नति पर नहीं होता जिस उन्नति पर आज देश है। यानी 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन वकीला की खास खबर।